भारत में एक लड़की की शादी की उम्र क्या है? मैं बताती हूँ, 18। तो फिर मुसलमानों में यही उम्र 16 क्यों है और क्या ये संवैधानिक रूप से ठीक है या गलत? कैसे इस पर एक मत हो सकते हैं पॉलिसी बनाने वाले और अदालत? आज बात होगी उस अहम सुनवाई की जो सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। सुनवाई है एक नाबालिग मुसलमान लड़की के अपने पसंद के लड़के से शादी की। जी हाँ, आपने सही सुना, लड़की अभी 16 ही साल की है और उसकी शादी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को अब फैसला करना है कि ये कितना सही है या फिर कितना गलत है और इसके रिपरकशंस भी होंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। बगैर समय बर्बाद किए हुए मसले पर आते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी से जुड़े एक अहम कानूनी सवाल पर सुनवाई को तैयार हो गया है। मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा हुआ है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने 16 साल की एक मुस्लिम लड़की की अपनी मर्जी से की गई शादी को मान्यता दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में महावर यानी कि प्यूबर्टी के बाद लड़कियों की शादी को सही ठहराया गया है। अब इसके खिलाफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट को आवाज लगाई है। ये तो था सागर में गागर। अब आपको लंबाई चौड़ाई से तसल्ली के साथ थोड़ा मसला समझाते हैं। दरअसल ये मसला कई तरह की कानूनी पेचीदगी में उलझा हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम आयु की लड़की से फिजिकल रिलेशन अपराध है, भले ही रिलेशन कंसेंट से बनाया गया हो, मर्जी से बनाया गया हो। यानी कि अगर लड़की की मर्जी के साथ वो शारीरिक संबंध बना हो तब भी वो अपराध है। शादी से जुड़े ज्यादातर कानूनों में भी लड़की की शादी की मिनिमम एज 18 वर्ष ही रखी गई है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्यूबर्टी के बाद लड़की के विवाह को सही ठहराया गया है। अब बोन ऑफ कंटेंशन क्या है वो समझते हैं, दिक्कत कहाँ है वो समझते हैं। जिस मसले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है वो थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें लड़की ने परिवार की मर्जी के बिना शादी की थी। यहाँ परिवार इस शादी को गलत बताते हुए विरोध कर रहा है। जी हाँ, मतलब कोई पड़ोसी या फिर कोई आयोग नहीं, बल्कि खुद घरवाले इसे असंवैधानिक ठहरा रहे हैं। आपको बताती चलूं कि इस मसले में मुस्लिम लड़की ने मुस्लिम लड़के से ही शादी की है। लड़की की आयु 16 है और लड़का 21 साल का है। लड़की के परिवार ने उसे नाबालिग बताते हुए शादी का विरोध किया था, लेकिन 13 जून को दिए फैसले में हाई कोर्ट ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत सही ठहरा दिया और शादी को मान्यता दे दी। हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्यूबर्टी के बाद शादी मुस्लिम कानूनों में मान्य है और 16 साल की उम्र तक लड़की इस शारीरिक अवस्था में पहुंच चुकी होती है, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज यानी कि निकाह का अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में NCPCR ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के उस हिस्से पर तुरंत रोक की मांग की जिसमें नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी को सही ठहराया गया है। आयोग की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि एक नाबालिग लड़की विवाह या शारीरिक संबंध की इजाजत देने के काबिल नहीं होती है, वो उसके नतीजे के बारे में विचार नहीं कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ पर्सनल लॉ के हवाले से इसे सही ठहरा दिया। जस्टिस JS बेदी ने अपने जून ऑर्डर में कहा था कि कानून साफ है, एक मुस्लिम लड़की की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधीन ही आती है। सर दिनशाह फिरदूनजी मुल्ला के किताब प्रिंसिपल्स ऑफ मोमडन लॉ में आर्टिकल 195 के मुताबिक याचिकाकर्ता संख्या नंबर 2 माने लड़की की उम्र 16 साल से ज्यादा है, वो अपनी पसंद के इंसान के साथ शादी के कॉन्ट्रैक्ट में बंध सकती है। याचिकाकर्ता नंबर 1 माने लड़का, उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक बताई गई है। इस तरह से दोनों ही याचिकाकर्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार शादी कर सकते हैं। तो ये कहना था अदालत का। अब NCPCR का क्या कहना है वो समझ लेते हैं। उनका कहना है कि ये शादी तो बाल विवाह के तहत आती है, जो कि द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का उल्लंघन है। 18 साल से कम उम्र की लड़की कंसेंट मर्जी देने योग्य नहीं होती है। अब क्या हो रहा है वो बता देते हैं। तो जस्टिस संजय किशन कौल और अभय S ओका की बेंच ने इस बात पर सहमति जताई है कि मामले में अहम कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जरूरत है। कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से अपने आप को अलग रखा है और कहा है कि 7 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी। जजों ने इस मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ वकील राजशेखर राव को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। अब एमिकस क्यूरी यानी कि वो पार्टी या इंसान जो केस का हिस्सा तो नहीं है, मगर उसके अनुभव और पढ़ाई लिखाई को देखते हुए वो अदालत को अपनी मदद यानी कि असिस्टेंस दे सकते हैं। तो ऐसे केसेस में होता क्या है वो आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अब ये काफी सब्जेक्टिव है दोस्तों।
किसी अदालत में कुछ हुआ है तो किसी में कुछ। अब एक मर्तबा दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 साल से ज्यादा उम्र की मुस्लिम लड़की और 25 साल के मुस्लिम लड़के के निकाह को सही ठहराया था। इस मामले में लड़की के परिवार ने उसके अपहरण का आरोप लगाया था और लड़की के नाबालिग होने के आधार पर लड़के के खिलाफ बलात्कार का केस भी दर्ज करवाया था। जैसे फरवरी 2021 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक 17 साल की मुसलमान लड़की और 36 साल के मुसलमान आदमी की शादी को वैधता इसी पर्सनल लॉ के तहत दी थी। उन्होंने कहा था कि स्पेशल लॉ किसी भी पर्सनल लॉ से ऊपर नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं है कि पर्सनल लॉ के ऊपर कुछ भी ना हो, कोई कानून ना हो। अब 1996 की बात कर लीजिए। 96 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के साथ सहमति दी थी कि भले ही चर्च तलाक की इजाजत दे सकता है या फिर ईसाई शादी को रद्द कर सकता है, मगर अगर दूसरी शादी करनी हो उस इंसान को तो उसके लिए पहली शादी को अदालत द्वारा ही अमान्य साबित करना होगा, यानी कि अदालती तौर पर तलाक लेनी होगी। और फिर हाल ही में आप सभी को पता है कि ट्रिपल तलाक अदालत ने गलत ठहराया है, उसे अमान्य कर दिया है, इनवैलिडेट कर दिया है। तो अब मसला ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ को तवज्जो देगी या फिर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि आगे चलकर जब कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी तब ऐसे ही केसेस का अदालत में हवाला दिया जाएगा, मगर वो तब की बात है और ये अब की। फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें लड़की की मैच्योरिटी, परिपक्वता और साथ ही साथ उसकी हेल्थ का भी मुद्दा जरूरी है। आगे चलकर अगर बच्चों के बारे में सोचा जाए तब क्या इतनी कम उम्र में बच्चे पैदा करना सही होगा उसके लिए? तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर अदालत में सवाल उठ सकते हैं और चर्चा हो सकती है। देखना होगा कि अदालत का फैसला किसके पक्ष में आता है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।